महाभारत युद्ध के अंत में हमें अश्वत्थामा मिलता है। कौरव वंश के सभी प्रमुख योद्धा धराशायी हो चुके थे, केवल दुर्योधन शेष था। अंतिम सेनापति वही था। पांडव सेना बड़ी वेग से बढ़ रही थी। उसकी मार से घबराकर कौरव सेना पीछे भागने लगी, यहाँ तक कि दुर्योधन के भी पैर उखड़ गए थे। वह भी जाकर द्वैपायन सरोवर में छिप गया था। चारों ओर पांडव वीर दुर्योधन को खोजने लगे और जब उनको पता चला कि वह तो जाकर सरोवर में छिप गया है तो सरोवर के किनारे पहुंचकर उन्होंने दुर्योधन को काय कहकर ललकारना प्रारंभ किया। दुर्योधन चुनौती सुनकर बाहर निकल आया और भीमसेन से उसका गदा युद्ध हुआ। उस युद्ध में भीमसेन ने कृष्ण के इशारे से उसकी जांघ पर गदा मारी, जिससे वह आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। लेकिन ये कार्य युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। भीमसेन के इस अन्याय को देखकर अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आया। दूसरी बार फिर उसने पांडवों का अन्याय देखा था। दुर्योधन असह्य पीड़ा से कराहता हुआ पृथ्वी पर पड़ा था। उस समय कृतवर्मा और कृपाचार्य भी वहां उपस्थित थे। सभी को इस अन्याय पर क्रोध आ रहा था। अश्वत्थामा से नहीं सहा गया तो उसने हाथ उठाकर प्रतिज्ञा की कि वह पांडवों का इसी प्रकार नाश करके ही संतोष की सांस लेगा। दुर्योधन ने अश्वत्थामा की प्रतिज्ञा सुनी तो उसे ऐसा लगा कि मानो अभी कौरव पक्ष में और जान बाकी थी। तुरंत ही उसने कृपाचार्य से कहकर अश्वत्थामा का सेनापति पद पर अभिषेक करा दिया। अश्वत्थामा ने इस उत्तरदायित्व को संभाल तो लिया, लेकिन अब सेना भी तो नहीं बची थी, इसलिए अपना वचन पूरा करने के लिए उसे अपनी शक्ति का ही भरोसा था।